25% सेल्स टैक्स लग जाएगा, ऑब्वियसली लग जाएगा। जब एक फार्मूला दे दिया है ईसीसी ने, तो आइंदा वाली कैबिनेट उसको यकीनन अप्रूव करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं दिसंबर 2023 के नंबर्स में ऑटो सेक्टर की, वो डिक्लाइन अगर होती है तो कहाँ पे जाती है? अगर तो आप इस तरफ जाएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दरमियान जो कार इंडस्ट्रीज़ का वॉल्यूम रहा है वो 66-67,000 रहा है, ये रिड्यूस होगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगा। इंक्रीज़ ना होने की वजह, एक तो सबसे बड़ी जो इस वक्त कॉन्फिडेंस लोकल इंडस्ट्रीज़ के पास नहीं है, वो आपकी अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, ये दोनों अनसर्टेनिटी आपको हिट कर रही हैं। मतलब आपको गाड़ियों की कीमतों कॉन्फिडेंस के हवाले से बिल्डअप थोड़ा करना है, बता दें। कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना है इस वक्त। मछू साहब, गाड़ियों की कीमतों के हवाले से बता दें, कौन सी अब सीसी की गाड़ी की कीमत बढ़ गई, कौन सी गिर जाएगी? 1400 सीसी का जो ये एक लिमिट लगाया इन लोगों ने, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि 1400 सीसी पे आप आ गए, प्लस आपने 4 मिलियंस की एक टैगलाइन दे दी। ये वही बात हुई कि जैसे स्टेट बैंक ने एक वक्त ये कहा कि हम 3 मिलियन से अबव पे फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपने देखा कि आपकी वॉल्यूम गिरा और फाइनेंसिंग गिरती चली गई, और आज इस लेवल पे आ गई है कि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नीचे है। इसी तरह जब आप 4 मिलियंस प्लस पे आप सेल टैक्स ऐड ऑन करेंगे, तो जो सेगमेंट है ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए या मिडिल क्लास के लिए, ये उनकी रेंज से बाहर होती जा रही है। तो एक 2024 में जो चीज़ देखी जा रही है, अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो मिडिल क्लास के लिए ये गाड़ियाँ लेना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा देख रहे हैं? आप कैलकुलेट कर लें, 18 प्लस 25 में आपका 7% का इम्पैक्ट आएगा, 2.5 से 3 लाख मुख्तलिफ रेंज पे है, तो आप मुख्तलिफ प्राइसेस पे 7% का इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। और ये इसका एडवांटेज किसी तरीके से नहीं, इसका डिसएडवांटेज है कि कंज्यूमर इसमें मज़ीद पे कर रहा है। तो कंज्यूमर, क्या हमारे पास परचेजिंग पावर इतनी है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को हटा के दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देख लें, क्या दूसरे सेक्टर ने बड़ा बूम किया है पिछले 2-2.5 साल में? तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ बहुत बूम कर गई। सवाए पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के आंखों में पट्टियां बांध के बैठा हुआ है, क्या उसको नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस पे इनिशिएटिव ज़रूर लेगा, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ये गुफ्तो शनीद करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैंने कहा ही अभी ईसीसी पे ये प्रपोजल हाईलाइट हुआ है, मगर ये अभी कैबिनेट पे जाएगा, तो अभी ये पैसेज ऑफ टाइम है। जिस इस पैसेज ऑफ टाइम में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और इंडस्ट्री मिलके कोई अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर पाएगी। यानी आप लोग को प्लान कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, आप तीनों एक कोई ना कोई प्लान करके फिर जाएंगे? डेफिनेटली जाना पड़ेगा।